हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 से। और जो छोटा सा क्वेश्चन लिया है वो है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। क्वेश्चन किस तरह से दिया है वो देखते हैं कि 5 कोसेक एक्स इज इक्वल टू 7 और आपको वैल्यू इवैल्यूएट करनी है साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। पहले ट्रिक से करके दिखाता हूं, वरना इसका जो एक लंबा तरीका है वो तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, चलो पहले ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले यहां से कोसेक एक्स की वैल्यू निकालें, तो कोसेक एक्स इज इक्वल टू 7/5। अब कोसेक को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, तो कोसेक किसका रिवर्स होता है? कोसेक साइन का रिवर्स होता है। तो देखो मैंने क्या लिखा, इस कोसेक को लिख दिया 1/sin x। अब इतना तो आपको 10th क्लास में पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका रिवर्स है। ठीक है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन एक्स का वैल्यू निकालिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 7 इंटू साइन एक्स। और साइन एक्स कितना आ गया यहाँ पर? साइन एक्स का वैल्यू आ गया 5/7। अब मैं आपको ट्रिक की बात कर रहा था कि बिना मैं राइट ट्राइंगल बनाए मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूं, वरना आपको राइट ट्राइंगल की तीनों साइड डिनोट करके फिर वैल्यू निकालना होता है, वो एक लंबा तरीका है। चलो ट्रिक क्या है, साइन एक्स का वैल्यू पता चल गया ना, इस साइन एक्स की वैल्यू को डायरेक्टली यहां रख देते हैं। कितना आ गया? 5/7। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही दिक्कत कि सर कॉस स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, आपके पास तो साइन एक्स है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है या आइडेंटिटी है कि कॉस स्क्वायर को साइन की फॉर्म में चेंज कर सकते हो? तो बिल्कुल आइडेंटिटी है। कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। कौन सी आइडेंटिटी से? कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो वहां से कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब अगला स्टेप क्या करें? वैल्यू तो वैसे साइन स्क्वायर की डायरेक्टली इसमें डाल सकते हैं, लेकिन देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को और आसान बनाते हैं। वैल्यू नहीं डालते, पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स -1, -1 प्लस 1 चला गया, तो क्या बचा? 5/7 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। अब वैल्यू डाल लेते हैं 5/7, तो 5/7 पर होल स्क्वायर लग रहा है, ये हो गया 25/49। बस अब एलसीएम निकाल लीजिए। 49 एलसीएम आ गया, तो 7 7 से 49 इंटू 5 माइनस 49 बन जाए 49 और इंटू 25, ये हो गया 35 माइनस का 25 अपॉन 49। 35 माइनस 25 इज 10। व्हाट इज द फाइनल आंसर? आंसर आया 10/49। छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, अदरवाइज आप इसमें एक तरीका और भी कर सकते थे जो एक्चुअल में बच्चों को सिखाया जाता है 10th क्लास में, कि एक राइट ट्राइंगल बनाइए। ठीक है, अब साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा कौन सी दो साइड का रिलेशन है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मतलब ए बी और हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी। तो ए बी की वैल्यू हो गई 5k और ए सी की वैल्यु हो गई 7k। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आपने 5/7 को 5k और 7k क्यों लिख दिया? तो ध्यान रखने वाली बात यह है, 5/7 तो एक रेशियो है और आप दूरी डिनोट कर रहे हो। रेशियो को डायरेक्टली दूरी में चेंज नहीं कर सकते भाई। 5/7 इज अ रेशियो एंड ए बी और ए सी तो आर द टू डिस्टेंस। तो मैंने क्या किया, अगर रेशियो को दूरी की फॉर्म में चेंज करना है तो उस रेशियो के टर्म्स में मुझे एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो 5k और 7k। अब लगाइए पाइथागोरस थ्योरम कि 49k² माइनस का 25k²। 49 माइनस 25 इज 24, तो √24k आ जाएगा इधर। बस अब रिलेशन आपने सीखा ही हुआ है कि भाई तीनों साइड्स आपको पता चल गई। साइन का रिलेशन भाई वो होता है p/h, कॉस का रिलेशन वो होता है b/h मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। स्क्वायर लगा के यहां से वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए और -1 कर दीजिए, आंसर लास्ट में 10/49 ही आएगा। लेकिन ये तरीका लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए ट्रिक लगाएं और इस तरह के क्वेश्चनों का आंसर इसी तरह से लेके आए। ये वाला तरीका ना यूज करें, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।